देश में पैर पसार चुका ऑनलाइन सट्टा ऐप अब 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी छा चुका है। इस ऐप पर लोगों को सट्टा लगाने के लिए कई ऑफर भी दिए गए हैं और राज्य में कितनी सीट है, उनमें कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी हारेगी, ऐसे कई विकल्प ऐप में दिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बाकायदा प्रोफाइल भी बनाई गई है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर देश के कई राज्यों में ऐप से जुड़े लोगों के ठिकानों में ईडी की रेड कार्रवाई की जा रही है। महादेव ऐप किंग छत्तीसगढ़ निवासी सौरभ चंद्राकर रवि उप्पल के खिलाफ 5,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी है। सौरभ चंद्राकर दुबई में रहकर वहीं से इस ऐप को अपने गुर्गों के माध्यम से भारत में संचालित कर रहा है। वहीं कार्रवाई की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने लगातार कार्रवाई कर सैकड़ों लोगों को धर दबोचा है, लेकिन मुख्य सरगना पहुंच से दूर है। ऑनलाइन सट्टे को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो सूबे के मुखिया का कहना है, केंद्र सरकार आखिर इस ऐप को बैन क्यों नहीं कर देती? सरकार क्या युवाओं को सट्टा का लत लगाना चाहती है? बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को चुनावी फीडिंग तो नहीं कर रही, इसलिए इसे बैन नहीं कर रहे हैं। पूरे देश में शायद एक आध राज्य कार्रवाई की हो, छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्रवाई की। 450 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, 450, और उसमें हमने खुद ही कहा लुकआउट सर्कुलर हमने जारी करने के लिए आदेश दिया कि जो महादेव है, जो संचालक है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो विदेश में है। और दूसरी बात यह है कि ऐप बंद करने का काम राज्य सरकार ने किया, ये केंद्र सरकार का। मेरा आरोप ये है कि ऐप बंद नहीं कर रहे हैं, क्या आपने चुनावी फंड तो नहीं ले लिया? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये महादेव चल क्यों रहा है हिंदुस्तान में? उसकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? जबकि आप ही के लोगों की वो बैठते हुए बढ़िया केक काट रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? हमने तो कार्रवाई की, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर? आपके क्या संबंध है? क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये। सवाल इस बात का है कि उस ऐप के जरिए जो पैसा जा रहा है, उससे आपका कोई भयादोहन तो नहीं कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात थी। केंद्र सरकार द्वारा सट्टे पर बैन नहीं लगाए जाने को लेकर गोलमोल जवाब देते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राज्य सरकार अपनी शक्तियों से इस पर कार्रवाई कर सकती है। वो अपने आप को असमर्थ बताते हैं। एक बार अपनी क्षेत्र अधिकार को जाने, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इसे यहाँ बैन करेंगे। वो एक बार अपना क्षेत्र अधिकार और अपनी ताकतों को जाने। प्रदेश सरकार के पास सारी ऐसी शक्तियां हैं कि वो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि भूपेश बघेल जी भी मानते हैं कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उस पर कोई कार्रवाई कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार हमारी बनेगी और कार्रवाई भी भ्रष्टाचारियों पे होगी। रायपुर से प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज।